नमस्कार दोस्तों, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम पालनहार योजना जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसमें 0 से 18 वर्ष तक के जो बालक बालिका हैं उनका पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर पारिवारिक माहौल में ही परिवार के अंदर किसी निकटतम रिश्तेदार परिचित व्यक्ति अथवा व्यक्ति भाई बहन द्वारा पालन पोषण किया जाता है। उसके बदले में राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इस तरह की ये पालनहार योजना है जिसका आयोजन 2004-05 से किया जा रहा है और अब ये पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। ऑनलाइन इसके आवेदन किए जाते हैं और ऑनलाइन इसका पेमेंट किया जाता है। तो पालनहार कौन बन सकता है? जो कि बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, कोई भी निकटतम रिश्तेदार हो सकता है। योजना का उद्देश्य क्या है राज्य सरकार के लिए? राज्य सरकार के द्वारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को देखभाल करने की व्यवस्था संस्थागत नहीं कर किसी भी निकटतम रिश्तेदार परिचित व्यक्ति या भाई बहन द्वारा किया जा सके, जिससे कि बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करना है। तो बच्चों का आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास सुनिश्चित होगा तो बच्चे पढ़ाई करके आगे भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए सरकार का यही उद्देश्य है कि उनको एक पारिवारिक वातावरण मिले तथा पालनहार योजना का लाभ लेकर वो अपने जीवन को सफल बना सकें। तो इस योजना में विभिन्न कैटेगरी में कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं तो वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पालनहार की जो श्रेणीवार जमा कराए जाने वाले दस्तावेज हैं तो उसमें जो बच्चे अनाथ हैं जिनके माता और पिता दोनों ही शांत हो चुके हैं तो ऐसे बच्चों के लिए माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा बच्चों का जो पालन पोषण कर रहा है उसका एक प्रमाण पत्र बनता है जो कि सरपंच या प्रधान या वार्ड मेंबर द्वारा बनाया जाता है। तो ये तीनों दस्तावेज के साथ जो जरूरी दस्तावेज हैं वो जनाधार और मूल निवास इस तरीके के दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। तो इस श्रेणीवार जो दस्तावेज है वो मैं आपको एक एक श्रेणी के हिसाब से बता देता हूँ। 10 महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। अगर न्यायिक आदेश के तहत किसी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास हो गया माता पिता को तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए एक तो न्यायालय द्वारा जारी दंडादेश की प्रति तथा बच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा जो पेंशन प्राप्त विधवा माता के बच्चे हैं तो इसमें विधवा माता का पेंशन का पीपीओ नंबर होना चाहिए। पीपीओ नंबर तथा जनाधार के माध्यम से इनका आवेदन कर सकते हैं। पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों में पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा बच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जरूरी दस्तावेज में जनाधार तथा आधार बच्चों के और अध्ययन प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चों में एड्स सोसाइटी कंट्रोल द्वारा एक ग्रीन डायरी जारी की जाती है तो ग्रीन डायरी होना जरूरी होता है। इसके अलावा जो कुष्ठ रोग पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में से किसी को कुष्ठ रोग है तो उसमें भी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक कुष्ठ रोग प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उसकी ज़रूरत होती है और उसके बाद ये आवेदन कर सकते हैं। नाता जाने वाली माता के 3 बच्चों में नाता जाने वाली कोई महिला है तो उसके 3 बच्चों को पालनहार का लाभ दिया जाता है। अब इसमें 1 साल से ज़्यादा उनको समय हो गया वो छोड़े बच्चों को तथा इसमें नाते जाने का प्रमाण पत्र बनाया जाता है जो कि ग्रामीण और सिटी लेवल दोनों पर अलग अलग बनता है, जिसमें कि ग्रामीण लेवल पर पटवारी तथा ग्राम सचिव तथा उपखंड अधिकारी के साइन होते हैं तथा शहरी क्षेत्र में भी इसी तरीके से वार्ड मेंबर तथा पटवारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसके अलावा SDM के साइन होते हैं और तब जाके नाते जाने का प्रमाण पत्र बनता है। इसमें बच्चों के पिता की मृत्यु हो जानी चाहिए तथा माता किसी और के साथ नाते चली गई हो तो ऐसे बच्चों को पालन पोषण करता है तो उसको पालनहार का लाभ दिया जाता है। इसमें नाते जाने का प्रमाण पत्र जरूरी होता है तथा बच्चों के पालन पोषण कौन कर रहा है उसका भी एक प्रमाण पत्र बनता है जो कि सरपंच या फिर प्रधान या वार्ड मेंबर द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र जो कि डेथ सर्टिफिकेट होता है तो वो इसमें ज़रूरी है। अगली श्रेणी है विशेष योगजन माता पिता के बच्चे। इसमें कोई भी बच्चा है उसके माता या पिता में से कोई भी एक विकलांग है, 40% से अधिक विकलांगता रखता है तो उनके बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलता है। ऐसे में 40% के जो विकलांग प्रमाण पत्र है ऑनलाइन वाला जो 40% विकलांग प्रमाण पत्र है उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा पेंशन PPO ये सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तथा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चों में भी पेंशन का PPO नंबर होना चाहिए तथा जनाधार के माध्यम से वो अपडेट होना चाहिए और वो आवेदन कर सकता है। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए सक्षम स्तर से जारी
सिलिकोसिस का प्रमाण पत्र जरूरी होता है तथा विशेष श्रेणी के बच्चे ऐसे बच्चे जिनको विभाग द्वारा शिथिलता दी जाती है, किसी विशेष श्रेणी में छूट देकर उनका आवेदन करवाया जाता है, तो ऐसे बच्चे इस विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ये विभिन्न श्रेणी है, कुल 11 श्रेणी है, इनमें पालनहार योजना का लाभ मिलता है। तो बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें आवेदन ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट योजना के साथ।